सर आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। किस प्रकार की प्रश्न पूछी गई? प्रश्न बहुत सारे एनालिटिकल थे और ऑप्शनल सब्जेक्ट से प्रश्न थे, कुछ करंट अफेयर से भी थे और कुछ ग्रेजुएशन से भी। जी, एनालिटिकल में क्या थे प्रश्न? सर एनालिटिकल में जैसे इलेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। जी, अभी किस तरह के होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन कैसे होते हैं जी, और उसके बाद यूएस और इलेक्शन और इंडिया के इलेक्शन में क्या डिफरेंस है, जी, ये बताना था। जी। और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या यूज पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में, ये आपने बीटेक किया मैकेनिकल मैंने इंजीनियरिंग? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जी, उसमें और क्या क्वेश्चन पूछे? उसमें पूछा सर जैसे मशीन क्या होता है, जी, लीवर क्या होता है। जी, एक दो क्वेश्चन मैं सॉरी भी बोला, मुझे नहीं आता था। जी। हाँ, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो आपसे पूछी गई? हाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट में पूछे सर जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर पे यूएस किस तरह से डिवाइडेड है, जी, और जो अभी चल रहा है इसराइल पैलेस्टीन चल रहा है, जी, इसराइल हमास चल रहा है, उसके भी जी, क्वेश्चन पूछे गए। और उसके बाद रो वर्सेस वेड जजमेंट पूछा गया क्या था, जी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था यूएस का। जी, और इंडियन वुमेन और यूएस वुमेन में क्या डिफरेंस है, जी, ये सब पूछा गया। सिविल लिबर्टी से क्वेश्चन पूछा गया जी। और यही सब पूछा गया। पोस्ट प्रेफरेंस से भी पूछी गई? पोस्ट प्रेफरेंस में बस पूछा कि क्या है आपका पोस्ट प्रेफरेंस। मैंने अच्छा, बताया पहला बिहार पुलिस सर्विस है, जी, उसके बाद सेकंड पे बिहार एजुकेशन सर्विस। जी, तो यही बोले कि पुलिस सर्विस में जाने के लिए मतलब DYSP बनने के लिए कौन कौन से 3 गुण होने चाहिए। जी, तो मैंने वही बताया, लीडरशिप क्वालिटी बताया, मैनेजरियल स्किल बताया, जी, एम्पैथी बताया। जी। हाँ, अच्छा सर, और हॉबी वगैरह से भी क्वेश्चन थे? नहीं हॉबी से तो क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा। वैसे मैं तैयार करके गया था हॉबी, लेकिन उन्होंने पूछा ही नहीं। अच्छा, मेरी हॉबी यही थी कीपिंग अ ट्रैक ऑन जी, वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे। और कुछ क्वेश्चन याद आ रही है ऑप्शनल वगैरह से? आपके ऑप्शनल यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट थे? ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस था, तो ऑप्शनल से ही क्वेश्चन बहुत सारे थे। उन्होंने पूछा कि क्या EVM को मैनिपुलेट किया जा सकता है, जी, तो मैंने बताया। और उसके बाद बताया कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो है इंडिया में, उसका MP और MLA का वोट कैसे काउंट करते हैं, जी, ये बताया। अच्छा। और कुछ क्वेश्चन थे, कुछ याद आ रही है? और कुछ क्वेश्चन? इसके अलावा तो मुझसे मैम ने पूछा कि बिहेवियर मतलब अपने ऑप्शनल से पूछा कि बिहेवियरलिज्म में और पोस्ट बिहेवियरलिज्म में क्या डिफरेंस है, जी, तो मैंने ये बताया। अच्छा। सर आपने कितने सारे प्रश्न का जवाब दिया, कुछ पे सॉरी भी बोले? नहीं मैंने 3-4 प्रश्नों में सॉरी बोले। तो कैसा रिएक्शन रहता है बोर्ड का जब सॉरी बोलते बहुत हैं? कॉर्डियल थे, उन्होंने बोला कोई नो इशू, अच्छा, जज नहीं कर रहे हैं। अच्छा। सर जैसे अभी 70 BPSC की एग्ज़ाम 13 दिसंबर को होने वाली है, तो बहुत कम समय बची है, तो स्टूडेंट किस सेक्शन पे ज़्यादा फोकस करें आपके अनुसार? अभी तो 3-4 एरियाज है जिस पे हम फोकस कर सकते हैं, जी, तो काफ़ी स्कोरिंग है। जी, जैसे हम हिस्ट्री बोल सकते हैं, जी, बहुत स्कोरिंग है। करंट अफेयर है, जी, गेम चेंजर होता है। जी, और उसके अलावा साइंस है, जी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी, आप उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, जी, पॉलिटी वगैरह के बेसिक्स देख सकते हैं। जी। इससे पूछा है। सर हिस्ट्री से भी लगभग 30 से 35 प्रश्न पूछी जाती है, तो वो कहाँ से फॉलो कर ले आपके अनुसार? हिस्ट्री के सर 35 क्वेश्चन में से मेरे हिसाब से 60% मॉडर्न हिस्ट्री से ही होते हैं। जी, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत है। रिसोर्स कुछ बताएंगे जो इसको फॉलो कर ले? उसके लिए सर आप राजीव वहीर की पढ़ सकते हैं, जी, मॉडर्न जो स्पेक्ट्रम की जो आती हाँ है? स्पेक्ट्रम की जो आती है जी, वो पढ़ सकते हैं। और एक बिहार हिस्ट्री पे ध्यान देना जरूरी है, जी। मॉडर्न में भी और एंशिएंट में भी होगा। जैसे बिहार हिस्ट्री के लिए कौन सा बुक देख लेंगे? बिहार हिस्ट्री के लिए सर एक बिहार समग्र करके बुक आता है, जी, मैंने वो पढ़ा था, काफ़ी सही बुक है सर जी, हिस्ट्री के लिए। और इसके अलावा तो बाकी सब सर करंट अफेयर वगैरह तो पढ़ना ही है। जी। हाँ, करंट अफेयर्स के लिए कुछ बताएंगे, मैगजीन वगैरह जो देख लें? हाँ जी, तो करंट अफेयर के लिए जैसे आप बिहार बजट आपको अच्छे से देखना है, हाँ, बिहार इकोनॉमिक सर्वे देखना जी, है, इंडिया बजट है, इंडिया जी, इकोनॉमिक सर्वे है, जी। और जो रिसेंट हैपनिंग होते रह रहा है। ये सब कहाँ से देख लेंगे, कौन से बुक से? कुछ बुक पार्टिकुलर बता सकते हैं, मैगजीन मेरे वगैरह? हिसाब से तो सबसे बढ़िया न्यूज़पेपर ही रहेगा सर। जी, मैं तो अखबारों पे ही डिपेंडेंट रहता जी, हूँ पढ़ाई के लिए। जी, और मैगजीन सर मेरे हिसाब से लास्ट मोमेंट के लिए ज़्यादा अच्छा है। जी, अगर आपके पास एक हफ्ता है तो रिवाइज कर देते हैं। जी, वैसे सबसे अच्छा डेली डेली न्यूज़पेपर रीडिंग ही है, जी, एडिटोरियल पढ़ने में जी, आपको मेंस में हिम्मत है। जी। साइंस से भी लगभग 30 प्रश्न आती है, उसको कहाँ से देख लेंगे सर? साइंस के लिए मेरे हिसाब से 9-10 का NCERT सही रहेगा सर। जी, बहुत अच्छी किताबें हैं। अच्छा, 2 किताबें 9-10 की NCERT। जी, और उसके अलावा जो करंट अफेयर में साइंस चल रहा है, हाँ, उस पर आप देख सकते हैं। अच्छा। ज्योग्राफी को कहाँ से देख लेंगे सर? ज्योग्राफी के लिए सर मुझे NCERT की किताबें बहुत सही लगती है, जी, क्लास 6 से 12। जी, और इसके अलावा आप मैपिंग वगैरह देख सकते हैं, मैप से जनरली क्वेश्चन आता है। जी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक आध क्वेश्चन आता है सर, जी। तो उसके लिए आप बेसिक्स से ही जा सकते हैं। सर जैसे 69th में बहुत क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड पूछ दी गई थी, तो वो सब क्वेश्चन को तैयार करने के लिए कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कुछ बताएंगे? सर हाँ 69 के बाद से मतलब 68 के बाद से सर थोड़ा UPSC हाँ, टाइप क्वेश्चन पूछ रहा जी, है, तो आपको मतलब चीज़ों को डीप में समझने की जरूरत है। जी, और फैक्ट रटने से काम नहीं चलेगा। जी, 67 तक चल रहा था ऐसे जी, फैक्ट से, तो आपको एनालिटिकल चीज़ें पढ़ना जरूरी है कि क्यों हो रहा है, ये जानना जी, जरूरी है। पहले ऐसे पूछा था कि बताइए कब हुआ, हाँ, अब रीजन्स वगैरह पूछ रहा है, जी, तो आपको एनालिटिकल होना जरूरी है। लॉजिकल रीजनिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। जी। ये सब चीज़ें सर जैसे 69 जैसे ही क्वेश्चन अगर 70 BPSC में आएगी, तो कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना सही होगा, उससे ज़्यादा अटेम्प्ट ना करें, जैसा मतलब है? तो ये तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए 69 जैसे ही क्वेश्चन आ गई एग्जाम में 70 का में
तो कितने क्वेश्चन को ये अटेम्प्ट करना अच्छा रहेगा? तो मैंने तो 144 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जी। जिसमें से मेरे 114 सही थे, जी तो मेरे 107-8 मार्क्स आए थे। जी। सर मैं जनरली ज़्यादा ही अटेम्प्ट करता हूँ। जी 68 में भी मेरे यही 105-6 नंबर थे, जी। 68 में भी अपीयर हुआ था, जी। 7 नंबर से नहीं होगा। जी तो मैं बोलूँगा ज़्यादा अटेम्प्ट करना ज़्यादा बेटर होगा सर। जी। क्योंकि कम से कम आप 130 तो रख के चलिए, 125-30 रख के जी चलिए। जी ये ऑप्टिमम जी है मेरे सर, टेस्ट सीरीज का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपके अनुसार सर? टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन होते हैं सर वो आपको एक रियल एग्जाम एक्सपीरियंस दे सकते हैं, जी। और जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सर। और टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन जनरली ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं, जी तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको टाइम मैनेजमेंट जी। में फ़ायदा होगा, जी कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप जी। गलतियाँ कितनी करते हैं ये समझ सकते हैं। जी सर, जैसे मेंस की बात करें तो पॉलिटिक्स सेक्शन में बहुत डाइवर्सिफाई क्वेश्चन आती है। फेडरलिज्म से जैसे टॉपिक गेस करना आसान होता है, लेकिन क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछी जाती है, तो उसकी कैसे तैयारी करें, प्रैक्टिस करें कि एग्जाम में सही ढंग से लिख दें? हाँ, इसके मेंस में सर क्या है कि मतलब कुछ टॉपिक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हाँ। आपने बोला फेडरलिज्म हो जी। गया, गवर्नर हो गया, जी। फंडामेंटल राइट्स हो जी। गया, प्रेम्बल हो गया, जी। ये सब टॉपिक को अच्छे से पढ़े। और इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स क्या है, जी जैसे हमारे टाइम पे आया था पिछले साल प्रेम्बल से क्वेश्चन आ जी। गया, केशव आनंद भारती से आ गया, जी तो उसके साथ हम लोग करंट अफेयर को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। जी जी तो करंट को भी मतलब रिलेट करके पढ़ेंगे जब भी पॉलिटी पढ़ेंगे तो? जैसे अगर गवर्नर पे क्वेश्चन आया तो हाँ। हम करंट एग्जाम्पल लिख सकते हैं, क्या अभी कंट्रोवर्सीज चल रही है, जी, जी। या फिर ARC का रिपोर्ट दे सकते हैं जी जी कि क्या उसमें सुधार होना चाहिए। जी तो ये बेटर है। जी ज्योग्राफी इकोनॉमिक सेक्शन में सर? तो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत ब्रॉड टाइप के आते हैं। जैसे मानसून से पिछले बार एक क्वेश्चन पूछ दी गई थी, तो उसमें थोड़ी दिक्कत हुई थी जो नॉन ज्योग्राफी वाले थे। तो मेरे हिसाब से तो वो NCERT से ही सवाल था सर। मैंने एक्चुअली क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, मैंने जी। इकोनॉमिक्स वाला अटेम्प्ट किया, जी ट्रिकल डाउन थियरी करके। हाँ जी जी और उसमें सर लिखने के लिए बहुत सारा था, क्योंकि आपको बताना था मानसून आता कैसे है, जी। उसके नाम कैसे हैं, जी और उसका इफेक्ट क्या है, इंडियन एग्रीकल्चर पे इसका इफेक्ट क्या है। जी। तो हम लोग NCERT के थ्रू भी जा सकते हैं, जी डायग्राम वगैरह बना सकते, 4-5 पेज में तो आराम से लिख सकते हैं जी मानसून। सर, इकोनॉमी में जैसे ट्रिकल डाउन इफेक्ट जैसी क्वेश्चन आ गई तो उसको कैसे टैकल करेंगे, कहाँ से पढ़ लें? इसके लिए मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स का बेसिक्स जानना तो बहुत ज़रूरी है सर। जी क्या है सर, जैसे रेपो रेट क्या हो गया, जी। RBI के बारे में पढ़ना जरूरी जी। है, पॉवर्टी क्या है, जी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जी। और स्कीम्स क्या है, जी और बिहार गवर्नमेंट जो स्कीम है वो बहुत पढ़ना हाँ बहुत ज़्यादा मेंस जरूरी क्या है सर। जी जी अच्छा सर, साइंस टेक के लिए सर? साइंस एंड टेक के लिए सर जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं सर जी। वो तो एनालिटिकल आते हैं, जी कि मतलब बताइए इसरो का क्या हाँ, अचीवमेंट हाँ, है, हाँ, या जी। फिर नैनो टेक्नोलॉजी का क्या जी। है। और प्री में जो क्वेश्चन आते हैं सर वो 9-10 के NCERT से हो जाएंगे, जी। और उसके साथ करंट अफेयर थोड़ा पढ़ना जरूरी है। जैसे जी। अभी नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स जी। में, बायोलॉजी में, जी। तो किसके लिए मिला वो, जी। क्या काम करते थे, जी। और उसका क्या टेक्नोलॉजी का यूज है, जी तो ये पढ़ सकते ये हैं। सब देख लेंगे सर। जैसे पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के लिए सर? हिस्ट्री से सर काफ़ी क्वेश्चन जो है वो मतलब एक तरह से रेगुलर क्वेश्चन जो आता है वही आता है। जी। 4-5 इंपॉर्टेंट ब्रॉड हाँ, हाँ। टॉपिक, जैसे 1859 का रिवोल्ट जी। हो गया, जी। चंपारण मूवमेंट हो गया, जी। क्विट इंडिया मूवमेंट हो हाँ गया, हाँ तो इस तरह के टॉपिक्स देखना जरूरी है। और हाँ। मधुबनी पेंटिंग वगैरह आर्ट एंड जी। कल्चर पढ़ सकते हैं जी सर। और उसके अलावा सर जो हिस्ट्री स्पेशल के लिए सर जो आता है मॉडर्न हिस्ट्री वो जी पढ़ सकते हैं। जी सर, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए सर? सर नेशनल के लिए तो मैंने अखबार पे ही ज़्यादा न्यूज़पेपर ही जोर- ज़्यादा हाँ। डिपेंड। जैसे सर पिछले बार एक G20 से क्वेश्चन पूछ दी गई थी, वसुधैव कुटुंबकम करके जो, तो उस टाइप का क्वेश्चन लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, तो कैसे तैयारी, किस चीज़ पे फोकस करेंगे करंट में? सर वो तो मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्टेड उस पर ही क्वेश्चन था वो सर। जी। G20 आना ही था सर। जी हाँ, टॉपिक लोग गेस कर लिए थे, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम जो जोड़ दी गई थी उसके चलते थोड़ी सी जरा। हाँ, तो मतलब मेरा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी कि मैं जी। पॉलिटिकल इंटरनेशनल रिलेशनशिप जी। था ऑप्शन, जी तो मैंने वो लिखा था सर कि सर वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है सर कि मतलब भारत सबको एक साथ लेके हाँ चलता है, जी जिसमें हम लिख सकते हैं कि इंडिया जो है G20 में अफ्रीकन यूनियन को लेके आया, जी। ये लिख सकते हैं। हाँ। ग्लोबल बायोफिल अलायंस बनाया गरीब जी देशों की, ये जी लिख सकते हैं। अच्छा तो और महिलाओं के लिए क्या किया G20 जी। में, जी। W20 हुआ, कॉमर्स 20 हुआ, जी। बिजनेस 20 हुआ, जी। यूथ 20 हुआ, जी। एजुकेशन 20 हुआ, ये सब भी लिखना था। जी। मुझे तो सर प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा। लेकिन अगर आप अखबार पढ़ते रहिएगा रेगुलर, हाँ तो वो हो जाएगी, वो हो जाएगी। अच्छा सर, DI के लिए सर? DI के लिए सर सिंस मतलब मैं इंजीनियर हूँ तो हाँ, मुझे लेकिन जो मान लीजिए जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, मैथ बैकग्राउंड नहीं है, वो कैसे थोड़ा तैयारी कर लें? सर DI 9-10 के लेवल का ही क्वेश्चन आता है, जी। उसमें कोई टफ नहीं है। आप अगर रोज 1 या 2 DI भी कीजिएगा हाँ। प्री के रिजल्ट के बाद, हाँ। तो आप बहुत अच्छा हो जाएगा DI। अच्छा। तो DI कोई इशू नहीं है। अच्छा। आप प्री के रिजल्ट के बाद भी कीजिएगा जी। रोज हर 1, 2 या 3 DI, जी तो आप सर 60 दिन में कम से कम 120 DI बना जी। दीजिए, तो बहुत अच्छा है। कोई जी दिक्कत नहीं। सर, जैसे मेंस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा अब लिखने होते हैं, क्वेश्चन छूटने की संभावना रहती है, तो कैसे तैयारी करें कि क्वेश्चन छूटे ना? सर एक्चुअली मेरा भी पिछले बार 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन छूट गए, जी। उसमें सर टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। जी ये नहीं कि सर एक क्वेश्चन लिखने में पूरा हाँ, 8 हाँ। पेज लिख दिया, दूसरा क्वेश्चन में लिख हाँ, मतलब टाइम बैलेंस करके टाइम चलें। बैलेंस करके जरूरी। पहले ऐसे नहीं था सर, पहले 38 मार्क्स में आपको हाँ, लिखना हाँ, होता लिखना। है। तब थोड़ा टाइम उसके लिए सर टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी। अगर आप पहले 10-12 टेस्ट लिखे होंगे तो जी। आपको पता चलेगा कि कैसा जी। माहौल है वहाँ पे, आपका स्पीड क्या है, जी। आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, जी तो ये जरूरी है। उसके लिए
तीसरी चीज़ जरूरी है। अच्छा सर, नंबर ऑफ पेज ज़्यादा लिखना मायने रखता है या कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या पेज भी ज़्यादा लिखना मतलब यहाँ लगता है इंपॉर्टेंट है? सर मेरे हिसाब से तो सर पेज का उतना मायने नहीं है, जी। थोड़ा बहुत है कि आपको मतलब हाँ। ये नहीं कि 2 पेज में लिख के आया था। अच्छा। आपको लिखना है, लेकिन कंटेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अच्छा। जो अच्छी चीज़ें लिख रहे हैं उसको हाँ। इंपॉर्टेंट है कि आप अंडरलाइन कीजिए जी ताकि उसको नज़र पड़े। जी। आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स जी। मिलेगा, आप डेटा लिखिएगा ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, आप बिहार रिलेटेड कोई चीज़ लिखिएगा तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। जी सर, जैसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे। एक बैच क्लियर होने में लगभग सर 1 से 1.5 साल समय लग जाती है, बहुत स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो वैसे जो में सर अपने आप को कैसे मोटिवेट रखे, आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे? सर ये तो मेरे साथ भी हुआ था सर। जी। इतना लेट होता है रिजल्ट में सर, एक्चुअली रिजल्ट जुलाई में आना था जी। हमारे मेंस का, जी। और वो आया सितंबर में। जी जी तो वो तो हो जाता है सर, ये तो पार्ट एंड पार्सल ही है लाइफ का। जी। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए गए हो जी। तो थोड़े टाइम तो ज़्यादा लगता है जी। सर, जनरली एग्जाम के थ्रू। जी जी तो आपको मोटिवेशन अंदर से ही लानी पड़ेगी जी रोज पढ़ने के लिए। जी। और आप मोटिवेशन ये है सर कि आप शुरू में कम पढ़ाई कीजिए, जी आप जैसे जैसे बढ़ाते जाइएगा आपको मोटिवेशन बढ़ेगा। जी जी। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक